यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। कहा, निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी खबर एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि सऊदी मिल्कियती जहाज के अगले हिस्से में आग लगी, अमला महफूज रहा। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अल शुकैक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई, जबकि दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खबरदार किया कि ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को दाखिल होने या वहां से गुजरने की इजाजत नहीं। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बुध को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे, जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए थे। पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मामला 15 दिन में हल करने की यकीन दहानी करा दी। ईरान और अमेरिका के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $88 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले। ईरान के शहरों सिरक और बू शहर में धमाके। आवाज शहर के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इतला। सूबा खुजिस्तान की शलमचे सरहदी गुजरगाह के मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक। उधर कुवैती फौज का फजाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारिहत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तमाम तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और माशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। कहा, ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। ट्रंप ने अमरीकी फौज को 3 दिन कबल दिया हुआ हुक्म फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी। कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देंगे। तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। ये भी कहा कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमलों के नताज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का तस्वुर गलत अंदाज़ा है। ईरान मज़ाहमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका जान ले ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहाद को मुतहर्रिक करके यूरोपीय लॉबी को फ़ाल करके अमरीका को सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। इससे अमरीका अपनी गलतियों के नताज को आलमी सतह पर फैला देगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कर्ट्स, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क और IMF के मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के शोबे के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से अलहदा मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों के इंतजाम, मालियाती ज़राए में तनव्वु और बैन अल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में पाकिस्तान की वापसी से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का मालियाती नज़्म व ज़ब्त, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के अज़म का आदा। पाकिस्तान में इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने और तयशुदा प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का एतराफ़ करने पर आलमी फ़ंड का शुक्रिया अदा किया। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी B- मनफी से बढ़ाकर B कर दी गई। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B करार दे दिया। S&P ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. दिफा के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जैकबाबाद, कोहलू और शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। उबाड़ो डहर की घोटकी में बारिश के बाद बिजली मअतल। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में सिब्बी डिवीजन के दरिया लहड़ी में हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब,
बहाव 95,913 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे तमाम 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 अफराद काम के लिए गए थे, वापसी पर कश्ती खराब हो गई थी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने अमन अमान के पेश नज़र जिला मस्तूम की सब तहसील खटकोचा में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया। माविन वजीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान आम शहरियों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। शहरी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया के अहकामात पर अमल करें। कराची के इलाके गुलशन में मारू मरबरूही कोर्ट में मुबैना मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर गुलशन मेमार में छापा मारा गया। मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुझे बताया जाए कि आज आजाद कश्मीर में मेरा हुकूमत है। फिर मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। मंशूर ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनना चाहते हैं। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की 6 माह की हुकूमत पर तनकीद करती हैं। 3 बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी थी तो बनाकर दिखा देते। मीरपुर में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल का कहना था अभी इलेक्शन का वक्त है, नून लीग अवाम के पैर पड़ रही है, बाद में अवाम के गले पड़ जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो कश्मीर के बारे में अपने वजीर दिफा के बयान की मजम्मत भी नहीं की। कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं जो कश्मीर मुखालिफ बयानात देते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सच्चाई और मफाहमती कमीशन में है, जिसमें तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। कमीशन ये भी देखे कि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के हवाले से क्या तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। बिलावल के सवाल, मरियम औरंगजेब के जवाब। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते बिलावल को पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो जारी करके जवाब दिया। बिलावल ने लाहौर के अलावा पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब ने उन्हीं शहरों की वीडियो शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो शेयर की। बिहाड़ी और कसूर पर बिलावल के सवाल का जवाब बिहाड़ी और कसूर की सड़कों, गलियों और सफाई की सूरत हाल की वीडियो के साथ दिया। शेबन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 280 दिन गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई, अब इत्तेहादियों से मशवरा करके पार्टी ने फैसला करना है, सब पार्टी फैसले को सपोर्ट करेंगे। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई का जेल में होना मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है, वो नाहक जेल में है। हमने हमेशा इंसाफ और अदलिया की आज़ादी की बात की। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ पेशकश की हद तक है, हमने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया, फिर वज़ीर आज़म ने कोई इक़दाम और राब्ता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के 12 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन जारी। काबीना में पीपल्स पार्टी के 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 वज़रा शामिल। तमाम वज़रा आम नशिस्तों से इंतखाब जीत कर आए हैं। वज़रा में सैयद जलाल अली शाह, तौक़ीर मेहदी, नेक नाम करीम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर और असद शफीक भी शामिल। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला अमजद हुसैन को भिजवाई समरी पर दस्तखत कर दी।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो जारी। हादसे में फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक, उसका 4 साल का बेटा जख्मी हुआ। लवाहिकीन मैयत के साथ थाना दरख्शा पहुंचकर एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सांगड़ में शहरी की डाकुओं के हाथों हलाकत के खिलाफ उमरकोट रोड पर 20 घंटे से जारी एहतजाजी धरना खत्म। एसएसपी की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वर्सा ने धरना खत्म किया। एसएसपी सांगड़ का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डाकुओं ने दौरान डकैती शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल-आती के इशाइये में शिरकत। पाकिस्तान मिस्र ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम तवील अरसे से अलील और कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज़हार अफसोस, कहा जमात बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। अफगानिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 26 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के मुताबिक सूबे नूरिस्तान में मकानात, गाड़ियाँ, बाजार और सड़कें खतरनाक सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से 22 मकानात तबाह, 45 मकानात और 4 पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में धरना जारी। बीजेपी और गांव रक्षक के गुंडों ने नौजवान मुजाहिरीन को धमकाने की कोशिश की। कॉकरोच जनता पार्टी का वजीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। कहा हुकूमत ने बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके ले जाने वाली वैन को तन्हा रोकने वाली लड़की की वीडियो वायरल। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए। बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुजरिम बरतानवी शहरी शब्बीर अहमद को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद को शदीद तनकीद का सामना। बरतानवी हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग के सरगना को वापस लेने से इनकार करता है तो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कहना है कि शबाना महमूद इंतहाई दाएं बाजू के हलकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। गुज़श्ता रोज फ्रांस के जनूब मगरबी हिस्से में आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स चल बसे। हुक्काम की शहरियों से बारबेक्यू ना करने की अपील पर अपोजिशन की तनकीद। फ्रांस की वज़ीर माहौलियात ने इस्तीफा दे दिया। कहा अगर कार्रवाई का इख्तियार नहीं तो ओहदा किसी काम का नहीं। फ्रांसीसी सदर ने इस्तीफा रद्द करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आदाद व शुमार के मुताबिक इस साल यूरोप में जंगल की आग गुज़श्ता 2 दहाइयों की सालाना औसत से कहीं ज्यादा अराजी जला चुकी है। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 टीम ने सीरीज के चौथे T20 में जनूबी अफ्रीका विमेन को 6 विकेट से हराकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका विमेन ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 109 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन ने हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ज़ोफ़िशान 44 रन बनाकर नुमायां रही। सीरीज का फैसला कुन T20 जुमे को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का कहना है सीनियर और नौजवान प्लेयर्स पर मुश्तमिल अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मुस्बत और अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। कोशिश है जल्द अज जल्द वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तैयार कर लें।
इस्लामाबाद में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त देकर इवेंट में कामयाब आगाज किया। दीगर मैचेस में कजाकिस्तान ने नेपाल और बांग्लादेश ने उज़्बेकिस्तान को शिकस्त दी। चैंपियनशिप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लियाकत जिम्नाजियम में 29 जुलाई तक जारी रहेगा।